नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। एक मुद्दा जो वर्ष 2023-24 और 2024-25 का मुख्यमंत्री विवेकाधीन राहत कोष का, उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप की सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने आरटीआई में आए इस मुद्दे को लपक लिया है, ऐसा लगता है। इन 2 सालों में यानी कि 2023-24 और 24-25 में चंपावत में तकरीबन 2 करोड़ 65 लाख रुपए राहत कोष से वितरित किए गए। 1390 से अधिक लोग इसमें थे और इसके अलावा 4 करोड़ रुपए ऊधम सिंह नगर जिले में 2142 लोगों को दिए गए। आरोप कांग्रेस की ओर से और कुछ अन्य, पहले शुरुआत करी थी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने देहरादून से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। उन्होंने इस धनराशि में वितरण में अनियमितता या दुरुपयोग का आरोप लगाया था और उसके बाद कांग्रेस की चंपावत जिले की वरिष्ठ नेता, पूर्व दर्जा मंत्री, एआईसीसी की पूर्व सदस्य निर्मला गहतोड़ी, जिन्होंने 2022 में उपचुनाव भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ लड़ा था, उन्होंने बिगुल बजाया पिछले हफ्ते। और इसके बाद लगातार आवाज़ें उठती रही और आज 9 अप्रैल को कांग्रेस के जिलाध्यक्ष चिराग सिंह फर्त्याल के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विवेकाधीन राहत कोष के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है और जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से ज्ञापन दिया है। तो क्या आपत्ति है, क्यों दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं? सीधे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष चिराग फर्त्याल से बात करते हैं। चिराग जी, जो मुख्यमंत्री विवेकाधीन राहत कोष में आप लोगों का ऐतराज क्या है? जो विवेकाधीन कोष वाली बात है, उसमें लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंच चुका है ये मुद्दा कि मामला ये इतना गंभीर है कि जो जरूरतमंद है उसको मात्र 2300 रुपया, 2200 रुपया, 3000 रुपये, 4000 रुपये दिया जा रहा है। और वास्तव में जो जरूरतमंद नहीं है, जिसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत है, उसे काफ़ी लाखों रुपया दिया गया। मतलब जो समाज में हम लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं, जिन लोगों को हम जानते हैं, अगर वो लोग वास्तविकता में वही लोग हैं तो उनको खुद शर्म आनी चाहिए। और उसमें नाम जिलाधिकारी भी लिखा हुआ है और उसमें नाम अध्यक्ष भी लिखा हुआ है। वो कौन अध्यक्ष हैं उस चीज़ का भी खुलना चाहिए और कौन जिलाधिकारी हैं ये भी खुलना चाहिए। और एक जगह तो इंग्लिश में उसमें नेम लिखा हुआ है। काफ़ी चिंताजनक है ये। इस तरह से लाखों रुपया जो बांटा जा रहा है, जो आदर्श जिले की बात हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हैं, उन्हीं के आदर्श जिले में इस तरह से ये आरटीआई में खुलासा हुआ है कि ये बंदरबांट हुई है, जो चिंताजनक है। आज हमारे कांग्रेस के मेरे साथियों द्वारा आज जिलाधिकारी कार्यालय में हम लोग गए और हमने इस चीज़ का जवाब मांगा और हमने कहा उनसे कि अतिशीघ्र इसमें जांच हो और जो नाम है वो नाम पूरे डाटा के साथ, पूरे उनके एड्रेस के साथ, जिलाधिकारी हैं तो वो कौन है, अध्यक्ष हैं तो वो कौन है, उनका डाटा के साथ उनको जनता के सामने रखा जाए। अगर नहीं रखा जाता तो कांग्रेस जनता के साथ मिल के जनता के पास जाके इस बात को आम जनमानस तक पहुंचाएगी और इस पर एक उग्र आंदोलन करेगी। तो राहत कोष के जरिए जो अस्वस्थ लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो गरीब किस्म के लोग हैं, उन लोगों की मदद आमतौर पर होती रही है। ये कांग्रेस सरकार से लेकर जब राज्य बना था उसके बाद से सभी, जो कांग्रेस और बीजेपी की ही सरकारें आई तो सबने किया। तो इसमें हो सकता है उसमें कुछ नाम ऐसे हो सकते हैं जिस पे आपत्ति हो, लेकिन अधिकांश नाम तो वे हैं जो ज़रूरतमंद ही रहे होंगे। उनको बहुत बड़ी राशि भी नहीं दी गई है, उनको छोटी छोटी राशि दी गई। तो कांग्रेस उस पर आपत्ति क्यों कर रही है? कांग्रेस की आपत्ति इसी चीज़ पे है कि जरूरतमंद को कम धनराशि दी गई है। आज भी आप अगर ये मेरी बात अगर आम जनमानस तक पहुंचेगी, जिनको आर्थिक सहायताएं पहुंची हैं, वो आर्थिक सहायताएं उनके लिए मात्र ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर है। किसी का बिल अगर 2 लाख रुपए का जाता है, 4 लाख रुपए का जाता है, वो तो पेंडिंग है। और भाजपा के कार्यकर्ताओं को, छोटे कार्यकर्ताओं को छोटा धनराशि मिली है और बड़े कार्यकर्ताओं को बड़ी धनराशि मिली है। और ये जो जिलाधिकारी और अध्यक्ष और ये नेम है, इन नेमों को तो खोलना पड़ेगा बहुत जल्दी। ये लोग, मुझे लगता है कि इनको जनता के सामने रखेंगे, नहीं तो ये बहुत बड़ा मामला है भ्रष्टाचार का, बहुत बड़ा ये भाजपा के द्वारा जो किया गया है। इससे यहाँ नहीं, पूरे उत्तराखंड में इसका पूरा विरोध होगा। आरटीआई में जो नाम जिलाधिकारी का लिखा है तो किसी के भी गले ये बात उतरने वाली नहीं है कि जिलाधिकारी ऐसा कर सकते हैं, क्या होगा। ये इस तरह से अध्यक्ष का नाम है, अध्यक्ष किसी राजनीतिक दल का है, कौन राजनीतिक दल है, किसी संगठन का है, या
कौन अध्यक्ष है, छात्र संघ अध्यक्ष है, ये तो वो भी एक क्लियरिटी नहीं है। ऐसे बहुत से नाम हैं, जब उसमें स्पष्ट पते नहीं हैं तो कैसे किसी पर ये आरोप लगाया जा सकता है कि वो रूलिंग पार्टी का ही अध्यक्ष होगा, या जो जिलाधिकारी को लेके है, तो ये गलतफहमी या पैनल एरर भी हो सकती है क्या? देखिए, आरोप तो हमने कभी किसी के ऊपर, अभी भी मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, किसी नाम को लेके नहीं लगा रहा हूँ। मैं जो ये आरटीआई का जो रिपोर्ट आई है, इसी के आधार पे मैं बोल रहा हूँ। मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूँ अभी। व्यक्तिगत आरोप तो तब आदमी के ऊपर लग सकते हैं जब उनका नाम और एड्रेस सहित आए। अभी आरोप नहीं लगा रहे हैं। ये त्रुटि हुई है तो उसको सुधार लिया जाए, अगर वास्तविक त्रुटि है। त्रुटि नहीं है तो वो गलत है। तो क्या कांग्रेस, अब चूंकि चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं है, 8 महीने से भी कम समय है, 2027 के शुरू में ही चुनाव हो जाएंगे, तो इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा, धन के दुरुपयोग का मुद्दा बनाने जा रही है? देखो, मुद्दा तो कई सारे मुद्दे ऐसे हैं, ये तो छोटा मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त की बात करती थी भाजपा, आज भ्रष्टाचार युक्त हो गई है। कांग्रेस मुक्त की बात करती थी, आज कांग्रेस युक्त हो गई है। आज 11 मंत्री हैं कैबिनेट में, 7 कांग्रेस के गए हुए हैं, पूरी भाजपा कांग्रेस में ही होगी। बहुत सारे गैस सिलेंडर, अभी मैं देख रहा था, मैं आते हुए कार्यालय की तरफ आ रहा था, छतारपुल के पास कम से कम 300-400 लोग लाइन में लगे हुए थे और 100 मीटर लंबी लाइन थी। ये फेलियर किसका है? केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का है? इनका ये मामला है, इनको सॉल्व करना चाहिए। जनता, जब से ये लोग सरकार में आए हुए हैं, नोटबंदी, जीएसटी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो वास्तव में हम जनता तक नहीं भी पहुंचाएंगे तो जनता इन चीज़ों को जान रही है। और मुझे लगता है कि भाजपा कांग्रेस को मुक्त करते करते खुद ही मुक्त हो जाएगी। कांग्रेस जो आरोप लगाए हैं कि मुख्यमंत्री विवेकाधीन राहत कोष लोगों के जख्मों में मरहम लगाने का काम करना चाहिए, लोगों की तकलीफ को कम करने का काम करना चाहिए, उनकी ज़रूरत को पूरा करने में वो उसकी मदद होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह के नाम, वो नाम अधूरे ही सही एक इशारा करते हैं कांग्रेस के मुताबिक कि वो सत्ता पक्ष के कुछ लोग हो सकते हैं। कौन है इसको स्पष्ट रूप से अभी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जो नाम आरटीआई में आए हैं उससे राहत कोष में जो धन का वितरण है उसमें दुरुपयोग की आशंका दिखती है। और कांग्रेस चुनाव में तमाम अन्य मुद्दों के साथ इसको भी एक मुद्दा बनाने जा रही है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से इन तमाम आरोपों का खंडन किया जाता रहा है, लेकिन लोगों में ये मैसेज जाए कि जो राशि वितरित की जा रही है वो उनकी जो ज़रूरत को देखते हुए वो बांटी जानी चाहिए, ताकि उसमें ट्रांसपेरेंसी भी रहे, लोगों की ज़रूरत भी पूरी हो और न्याय न केवल हो बल्कि न्याय लोगों को होता हुआ दिखना भी चाहिए।